नो बैग डे, एनईपी का प्रयोग है राष्ट्रवादी शिक्षा के संदर्भ में, आध्यात्मिक और अन्य विषयों के संदर्भ में। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की दिल्ली में, तो उनके लिए ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स का यूज किस तरह किया जाएगा? केवल 100, 200, 400 टीचरों को विदेश भेज देना ट्रेनिंग नहीं है। हम उनकी ट्रेनिंग का अच्छा मॉड्यूल दिल्ली भारतनिष्ठ नीतियों के साथ, पिछली बार से 4,000 करोड़ रुपए दिल्ली का ये बजट ज्यादा है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के लिए उनका क्या विजन है। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि आज जानते हैं आप सर कि हमारे इस इवेंट का थीम है एनईपी एंड टीच फॉर इंडिया। तो एनईपी को आप दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से लागू करेंगे? देखिए, एनईपी के हर वर्टिकल को दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में लागू करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिल्ली में स्थापित करेंगे। एनईपी के जितने नए प्रयोग हैं, नो बैग डे, एनईपी का प्रयोग है राष्ट्रवादी शिक्षा के संदर्भ में, आध्यात्मिक और अन्य विषयों के संदर्भ में, उन सब प्रोजेक्ट्स को दिल्ली में हम लागू करेंगे। उनकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग के लिए भी जो प्रयोग होने हैं उनको लागू करेंगे। ठीक है सर, अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की दिल्ली में, तो उनके लिए ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स का यूज किस तरह किया जाएगा? देखिए, दिल्ली सरकार का एक विभाग है SCRT, वो टीचिंग करता है। दिल्ली में एक टीचिंग विश्वविद्यालय भी बनाया गया जो खड़ा ही नहीं होने दिया गया जिसे अपने पैरों पर, केवल क्योंकि अपने कुछ लोगों को विदेश ले जा रहे हैं ऐसा श्रेय लेना था। तो दिल्ली के शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए नए इनोवेटिव आइडियाज जो अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स ने भी अपनाए हुए हैं, हमें उनसे भी लर्निंग लेने में कतई शर्म नहीं आएगी। वो चाहे हमारे विरोधी प्राइवेट स्कूल से ये लर्निंग लेने में हमें कुछ भी कहें, हम बिल्कुल अच्छी उत्तम विद्या लेंगे, यद्यपि हो नीच पे। हम अच्छी शिक्षा सारे आइडियाज को दिल्ली में जो जो लोग, देश में जो जो लोग इसको करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो, केवल 100, 200, 400 टीचरों को विदेश भेज देना ट्रेनिंग नहीं है। हम उनकी ट्रेनिंग का अच्छा मॉड्यूल दिल्ली भारतनिष्ठ नीतियों के साथ, भारतनिष्ठ थॉट के साथ देने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर इस बार के दिल्ली के एजुकेशन बजट की बात की जाए, पहला दिल्ली का एजुकेशन बजट निकला है बीजेपी की सरकार आने के बाद। इसमें स्पोर्ट यूनिवर्सिटीज पर काफी फोकस किया गया था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, दिल्ली का ये एजुकेशन बजट पिछली बार से 4,000 करोड़ रुपए दिल्ली का ये बजट ज्यादा है। जी। हमने इसको बढ़ाया है और स्पोर्ट्स के संदर्भ में हमारा मानना है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ खत्म हो सकती है, जड़ से खत्म हो सकती है स्पोर्ट्स को अगर हम बहुत आगे तक लेके जाएं। दिल्ली की नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उसको पैसा देना, ये सब हम करेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, नरेला में 618 करोड़ के बजट से एक एजुकेशन हब बनने जा रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस और फैसिलिटीज किस तरीके से प्रोवाइड करेगा? देखिए, अलग अलग जगह पे कैंपसेस हों, उसकी जगह एक बड़ा कैंपस जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालय हों, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ उन कॉलेजेस हों, ट्रेनिंग्स हों, सब चीज़ को नरेला में एक एजुकेशन हब हम स्थापित करने जा रहे हैं। उसको हमने तैयार किया है, उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। ये ज़मीन केंद्र सरकार के विभाग DDA ने हमें दे दी थी, मगर पिछली सरकारों ने इसको लागू करने में कोताही की। हम इसे लागू करेंगे दिल्ली के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।